उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में उस वक्त सियासी माहौल गर्म हो गया जब युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया का भव्य स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार अभिनंदन किया। अपने दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 5 पहुंचे, जहां उन्होंने रोशनी कोल के घर जाकर आम जन से जुड़ाव का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर खुद चाय बनाई और कार्यकर्ताओं को पिलाई, जो पूरे कार्यक्रम का आकर्षण था, केंद्र रहा। इसके बाद युवक कांग्रेस द्वारा एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मां विरासनी मंदिर पहुंची, जहां यश घनघोरिया ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख समृद्धि और जन कल्याण की मां विरासनी से कामना की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने 13 अप्रैल से प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की। इस मौके पर कई युवक युवतियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिससे संगठन को मजबूती मिलने का दावा किया गया है। वार्ड नंबर 12 बिरसिंहपुर पाली। किस पार्टी से? पहले मैं आम आदमी पार्टी से था। तो आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया? आज कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया कि आम आदमी पार्टी में मेरे को किसी तरह की समझ के बाहर, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और आगे चल के आपके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ मैं जब तक रहूंगा, मेरे मिसेज भी हैं, जब तक रहेंगे कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करके और उनका सरकार बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे। कितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया था? कितने लोगों ने आपको ज्वाइन किया? आज हमने अपने वार्ड से 6 लोग किए। क्या कारण था कि ज्वाइन करने का? आपने कैसे मन बनाया कांग्रेस में? क्योंकि आम आदमी पार्टी में हमको वो चीज समझ में नहीं आया, व्यवहार नहीं था और उसका सरकार नहीं बन पाती और मजबूत भी नहीं हुई। और कांग्रेस जो है उसका सरकार मजबूत हमको समझ में आ रहा है और हम बनाएंगे, उस विचार से ताकत लगाएंगे आगे, तो हमारा सरकार बनेगा कांग्रेस की। बस यही है। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। आज पाली में माता विरासनी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज मेरा ये जो दौरा था, ये विशेष रूप से संगठन की चर्चा के लिए था और आज माई के दर्शन के पश्चात आने वाली 13 तारीख को हम सभी साथी जबलपुर में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन यूएस स्ट्रीट डील को लेकर करने जा रहे हैं। और आज माई से हम सभी साथियों ने माई के दर्शन करके प्रार्थना की है कि जो वर्तमान में जो परिवेश पूरे देश में बना हुआ है, लोक कल्याण की प्रार्थना आज माई के दरबार में हम सभी साथियों ने लगाई है कि इस निकम्मी और निष्ठुर सरकार को माता बुद्धि दे। वर्तमान में जो पूरे देश में जो स्थिति बनी है यूएस स्ट्रीट डील के डन हो जाने के बाद में, आज दो नोटबंदी के बाद से, नोटबंदी में भी इस प्रधानमंत्री ने देश की जनता को लाइन में खड़ा किया था और आज भी प्रदेश की जनता एलपीजी के लिए, गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी है। एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाने के बाद से प्रधानमंत्री ने देश की जनता का सौदा और स्वाभिमान को खत्म करने वाला काम किया है। तो इस पूरी लड़ाई को लेकर यूथ कांग्रेस जबलपुर से बिगुल को फूंक रही है और प्रदेश के हर जिले में यूएस स्ट्रीट डील के विरोध में आंदोलन करेगी जब तक यूएस स्ट्रीट डील रोकी नहीं जाती। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, सरकार कहती है कि हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही। निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है, पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता के साथ में छलावा करने का काम करती है। मुख्यमंत्री का चेहरा दोहरा चरित्र सबके सामने है कि कैसे घोषणा करके नारियल फोड़ के घोषणा को चालू किया जाता है और उसके बाद में चाहे वो हमारा नौजवान साथी हो, चाहे वो हमारी माताएं बहन हो, कैसे धीरे धीरे उनका नाम काटने का काम योजनाओं से किया जाता है और आखिरी में जितना प्रचार प्रसार योजनाओं का होता है, जमीन पे क्रियान्वयन उसका कुछ भी नहीं होता है। सरकार एक तरफ पूरे क्षेत्र में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रही है, कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं स्कूल भवन, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। कैसे संभव हो सकेगा? निश्चित रूप से सरकार की संवेदना जनता के साथ में नहीं है। निकम्मी निष्ठुर सरकार
आज हमारे स्कूलों की ये स्थिति है कि आज हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है और हमारे चाहे हम अस्पतालों की बात कर लें तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ़ विज्ञापन वाली सरकार है। जितना पैसा ये सरकार विज्ञापन में खर्च करती है पूरे प्रदेश का, आप अंदाज़ा लगाइए। आज हमारे प्रदेश में जितना कर्ज़ा है, आज बजट के बराबर हमारे प्रदेश का कर्ज़ा, और निश्चित रूप से उसके बाद जो ये भ्रष्टाचार का आलम कमीशन पूरी की सरकार में बना हुआ है। आज एक पोस्टिंग के लिए आप किसी भी स्कूल का मामला देख लीजिए, किसी भी प्राचार्य को कितना परेशान होना पड़ता है, किसी भी डॉक्टर को कितना परेशान होता है। ये निश्चित रूप से सरकार की मंशा को दर्शाती है। सरकार कहती है गैस भरपूर है हमारे, जिला प्रशासन कहता है कि हमारे पास गैस की कमी है, फिर भी डीएसी आने के बाद लोगों को गैस सिलेंडर दिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का संसद में पटल पे ये कह देना कि कोविड जैसी घटना के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, ये कितना असंवेदनशील भाषण प्रधानमंत्री का संसद में था। आप अंदाजा लगाइए, उसके बाद से प्रतिदिन लोग लाइनों में लग रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए, और वास्तव में ये स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा। स्थिति गंभीर है, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री भले ही सामने ना बोले लेकिन मन में वो जानते हैं कि देश की जनता का स्वाभिमान का सौदा उनने अमेरिका के साथ में किया है। और आज गैस की किल्लत ये दर्शाती है, हमारा देश ये पूछते थे 70 साल में क्या किया, आज देश हमारा 20 साल पीछे चला गया, 30 साल पीछे चला गया। आज चूल्हे में लोग खाना बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जो पुराना भारत का मित्र था ईरान, चाहे रशिया की बात करें, ईरान की बात करें, दोनों से ही संबंध बिगाड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। और ईरान और रशिया हर विषम परिस्थिति में भारत के साथ में खड़े रहे हैं। तो आप अभी चूल्हे में बना रहे थे चाय, लोगों को पिलाया, इंडियन गैस वहाँ रखा हुआ था खाली। इंडियन गैस वहाँ खाली रखा हुआ था। आप यही मैं बता रहा था कि जब हमारे यहाँ उतनी उत्पादन क्षमता हमारे देश में नहीं है, और जो हमारे जितने भी पड़ोस जो मित्र देश थे उनसे एक संबंध, जिनसे हमारे सिविलाइजेशन के संबंध बहुत पुराने संबंध थे, चाहे हम ईरान की बात कर ले, ईरान से कूटनीतिक हमेशा जो हमारे संबंध रहे, ईरान के साथ भारत मिलके बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान को घेरने का काम करता था, चाहे रशिया हो, ईरान हो, दोनों ने बहुत विषम परिस्थितियों में भारत का साथ दिया था। और आज अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं प्रधानमंत्री ने, जिसके कारण आज गैस की किल्लत है। अगर घुटने प्रधानमंत्री नहीं टेकते तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आज भी गैस की उपलब्धता निरंतर हमारे बीच में बनी रहती। अभी युवक कांग्रेस के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, कहीं न कहीं ये कानून का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि कोई भी हेलमेट लगाया नहीं हुआ था और बाइक चला रहा था। इतनी बड़ी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हमारे प्रदेश के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रतिदिन 40 महिला हमारे प्रदेश से लापता हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी जवाब दें, क्या उन पे कार्रवाई हो रही? तो थानों की स्थिति है हमारे यहाँ पे, हर थाने में जुआ सट्टा फूल रहा है, नशीले पदार्थ का कोरेक्स धंधा चल रहा है, कमीशन खोरों की सरकारें चल रही हैं। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? आप आम जनता को परेशान करने का काम करते हो कि हेलमेट नहीं लगाए, और कहीं जहाँ बड़ी घटना होती है वहाँ पुलिस प्रशासन 1 घंटे उपलब्ध नहीं होता, और ये निकम्मी सरकार उसका संज्ञान नहीं लेती है। इन दिनों सोशल मीडिया पे फर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि जो मुरुम है, तो मुरुम कोयले के साथ मिलाई जा रही है। उसको आपको क्या लगा? वही फिर कोयला की सप्लाई फिर प्लांटों में होता है, उसको लेकर। निश्चित रूप से जब मैं सरकार की क्या प्रतिबद्धताएं ये दर्शाती है, सरकार सिर्फ और सिर्फ कमीशन खाने में चूर है। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने शुद्ध का युद्ध चालू किया था। जो वैचारिक गिरावट इस सरकार में आई है, सरकार को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, भ्रष्टाचार करने से मतलब है। तमाम मुद्दों में सभी चीजों की गुणवत्ता पे ध्यान ना देते हुए सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के नशे में चूर है। बांधों का टाइगर रिजर्व बाघों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो लगातार बांधवगढ़ में बाघों की मौत हो रही है। उसको लेकर निश्चित रूप से पिछले विगत दिनों में ये एक बहुत बड़ा प्रकरण हमारे सामने आया। हमारे युवक कांग्रेस के साथी भाई अम्बो जिस पूरी लड़ाई को उमरिया में लड़ने का काम कर रहा है, और निश्चित रूप से जो रवैया वहाँ के प्रशासन का, कलेक्टर का रहा है, जो खनन माफिया के कारण वहाँ पे बाघों की हत्या हो रही है,
ये साफ दर्शाता है कि जो अधिकारों की जो दायित्व अधिकारी उसको नहीं निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार का उन खनन माफियाओं से मिली भगत है, जिसके कारण आज जो हमारे भारत की विश्व प्रसिद्ध धरोहर है बांधवगढ़ का पार्क हमारा, तो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, और जो टाइगर हमारे प्रदेश की पहचान है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। बरेली जिले में देखा जाए तो नशे के पदार्थ जैसे कप सिरप हो गए, गांजा हो गया, अवैध शराब हो गई, जगह जगह पे बिक रही है। कहीं ना कहीं इसमें युवा पीढ़ी भी उनके संलिप्त में आ रही है उसको। निश्चित रूप से आज का जो वर्तमान परिवेश है, इसमें सरकार की प्रतिबद्धता बहुत सामने है हमारे, कि सरकार कोई भी चीज को कानून व्यवस्था को बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि आज प्रशासन मौन है, और ऐसा सिर्फ तब होता है कोई अधिकारी यदि अगर काम भी करना चाहता है तो भी सरकार उसको काम नहीं करने देती, क्योंकि उस जुए फड़ से, उस नशीले व्यापार से सरकार तक पैसा पहुंच रहा है। और भाई पाली में एक महाविद्यालय, यहाँ पर देखा जाए तो जो युवा है 40 से 50 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर कॉलेज तो है लेकिन यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए? यूथ कांग्रेस क्या करेगी? निश्चित रूप से हम सभी का ये प्रयास है, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आने वाले समय में पाली में हम इस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। पाली से लेके भोपाल तक हम विधानसभा तक इस मुद्दे को उठाएंगे, और जल्द से जल्द हमारे छात्रों को बाहर न जाना पड़े, इस चीज को हम सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस में आज भी बहुत